हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ व ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे द नाउन, जिसमें आता है जेंडर। इससे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं उसके बारे में चर्चा की, और फिर हमने बात की कि नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं द नाउन और जेंडर। जेंडर क्या होता है दोस्तों? लिंग, अर्थात जेंडर लिंग, अर्थात यानी हमने अपने नाउन्स को कितने जेंडर्स में बांटा गया है, बस हमें ये पढ़ना है। और इसे हम सीखेंगे और पढ़ेंगे कि लिंग कितने होते हैं और उन्हें कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में चलिए शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करूंगा कि आप अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं जेंडर, कि जेंडर क्या होता है। तो दोस्तों, जेंडर क्या होता है, इसके लिए यहाँ पर देखिए, जेंडर इज दैट फॉर्म ऑफ ए नाउन विच इंडिकेट्स द सेक्स ऑफ ए पर्सन और एन एनिमल। अर्थात जेंडर वह नाउन की वह अवस्था है जो ये बताती है हमें कि किसी जानवर या किसी पुरुष का कौन सा लिंग है। तो लिंग के बारे में जिस शब्द से हम सीखते हैं वो जेंडर कहलाता है। अर्थात किसी के स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने का हमें ये ज्ञान कराता है कि जो हमारा नाउन है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, बस उसी को हमने जेंडर में रखा हुआ है। तो जेंडर कितने होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जेंडर हमारे होते हैं 4: मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। तो इन 4 जेंडर के अलग अलग तरीके से इनको वर्गीकृत किया गया कि मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, फेमिनिन जेंडर क्या होता है, और न्यूटर जेंडर क्या होता है, और कॉमन जेंडर क्या होता है। तो इनके बारे हम चर्चा करेंगे और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है। तो देखिए, किसी पुरुष यानी किसी पर्सन अर्थात व्यक्ति का या किसी जानवर का जिन शब्दों से हमें लिंग का निर्धारण होता है, अर्थात ये पता चलता है कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि जेंडर, काइंड्स ऑफ जेंडर, अर्थात जेंडर होते कितने हैं, काइंड्स ऑफ जेंडर। तो काइंड्स ऑफ जेंडर की बात करें तो ये 4 होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, जिसे हम कहते हैं पुरुष लिंग या पुल्लिंग, कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है ना। दूसरा है फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर जिसे हम कहते हैं स्त्रीलिंग, अर्थात जिसे स्त्रीलिंग का बोध होता है। दोस्तों यहीं पर समझा देंगे बस, लेकिन विस्तार से समझेंगे आगे। यहाँ पर केवल ये देख रहे हैं कि कितने होते हैं, इसे कितने भागों में बांटा गया है। फिर हम बात करते हैं कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर का मतलब उभयलिंग, उभयलिंग। और फिर आता है बात न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर का मतलब होता है नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग, ठीक है दोस्तों। तो ये लिंग होते हैं, यानी पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और नपुंसक लिंग, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। तो इन्हें हम अब विस्तार से पढ़ेंगे कि मैस्कुलिन क्या होता है, फेमिनिन क्या होता है, कॉमन क्या होता है और न्यूटर क्या होता है। तो यहां तक तो आपके समझ में आएगा कि ये होते कितने हैं। और पुरुष लिंग का मतलब अर्थात जिससे हमें ये पता चले कि किसी के पुरुष होने का हमें ज्ञान होता है, अर्थात जिन शब्दों से, जिस नाउन से हमें पुरुष होने का ज्ञान होता है वो क्या कहलाता है? उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। और जिससे हमें स्त्रीलिंग होने का बोध होता है, अर्थात जिस नाउन से हमें स्त्री लिंग का बोध होता है, स्त्रीलिंग का ज्ञान होता है, वो होता है फेमिनिन जेंडर। कॉमन जेंडर में हमें दोनों का बोध होता है, ये नहीं पता चलता है कि ये पुरुष है या स्त्री है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर कहते हैं। विस्तार से समझते हैं आगे। न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर की बात करें तो जिससे हमें निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है, अर्थात जिसमें जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं
वो न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आती हैं। अर्थात कुछ सजीव वस्तुएं भी इसके अंतर्गत आती हैं, वो उसके बाद आगे चर्चा करेंगे उसके बारे में कि वो क्या होती हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो समझ में आया होगा कि चार होते हैं। अब चारों को अलग अलग समझते हैं, विस्तार से समझते हैं कि ये क्या होते हैं और किसे हम ये कहते हैं। बात करते हैं दोस्तों मैस्कुलिन जेंडर की। तो मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? ए नाउन दैट डिनोट्स ए मेल क्रीचर इज सेड टू बी ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर। अर्थात वह नाउन जो हमें ये बताता है यानी किसी प्राणी के पुरुष होने की, किसी प्राणी के मादा पुरुष होने की बात बताता है, अर्थात नर होने की, तो वो क्या होता है? उसे हम कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर। अर्थात वह नाउन जो हमें किसी भी प्राणी के पुरुष या नर होने का ज्ञान कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर। जैसे हम कहें कि बॉय, तो बॉय क्या है? बॉय से हमें पता चलता है कि ये पुरुष है, लड़का, ठीक है ना। बॉय, किंग, हॉर्स, रोहन, मोहन, ठीक है ना। बॉय है, किंग है, हॉर्स है, रोहन है, मोहन है, बुल है, ठीक है ना। इस प्रकार के शब्द जो भी जिनसे हमें ये पता चलता है कि ये पुरुषवाचक है, अर्थात ये कोई पुरुष है, तो जिससे हमें पुरुष होने का बोध होता है, वो क्या है? वो सब हमारे मैस्कुलिन जेंडर है, ठीक है ना दोस्तों। किंग तो लिखा हुआ है, चलो फिर से लिख गया, कोई बात नहीं। टाइगर, लाइन, एक्स्ट्रा, यानी इस प्रकार के बहुत सारे शब्द जिनसे हमें ये ज्ञान होता है कि ये पुरुष हैं। अर्थात इनको हम जब पढ़ेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये सब पुरुषवाचक हैं, अर्थात ये सब पुरुष हैं। बॉय है, किंग है, हॉर्स, रोहन, मोहन, बुल, डॉग, किंग, टाइगर, लाइन, ये सब क्या है? पुरुष हैं। जिनसे हमें पुरुष होने का बोध होता है वो क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है। अब बात करते हैं फेमिनिन जेंडर की। तो फेमिनिन जेंडर ए नाउन दैट डिनोट्स ए फीमेल क्रीचर इज टू बी ऑफ द फेमिनिन जेंडर। अर्थात वह नाउन जो किसी के मादा होने का हमें ज्ञान कराता है, अर्थात जो किसी के स्त्री होने का हमें ज्ञान कराता है, वो क्या है? उसे हम कहते हैं फेमिनिन जेंडर। तो फेमिनिन जेंडर में क्या होता है दोस्तों? फेमिनिन जेंडर में क्या है कि ये हमें पुरुष का ज्ञान कराता है और ये हमें किसका ज्ञान कराता है? ये हमें स्त्री होने का ज्ञान कराता है। अर्थात इन शब्दों को हमें देखने से, पढ़ने से ये पता चलता है कि ये स्त्री है, अर्थात स्त्री लिंग है, स्त्रीवाचक है, तो हम उसे कहते हैं फेमिनिन जेंडर। जैसे हम कहें कि गर्ल, मेयर, बिच, गर्ल, मेयर, बिच, नीता, सीता, क्वीन, ठीक है ना दोस्तों। यानी इस प्रकार के शब्द जो हमें ये ज्ञान कराते हैं कि क्या है ये, इन शब्दों से हमें पता चलता है कि ये क्या है? ये एक स्त्री होने का ज्ञान कराते हैं। काव, तो इस प्रकार के शब्द जो भी हैं वो क्या है? वो सब क्या हैं? वो सब स्त्रीवाचक हैं। जैसे हम कहें, और भी बहुत सारे शब्द आएंगे, लाइनेस, पोइटेस, ठीक है। अर्थात ये शब्द जो है हमें इनको पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि ये सब कैसे हैं? स्त्रीवाचक हैं। अर्थात जो मैस्कुलिन होता है उसमें हमें पुरुष का ज्ञान होता है और जो फेमिनिन होता है उसमें हमें स्त्री का ज्ञान होता है। अगर हम इनको कंपेयर करें तो जैसे बॉय को हमने लिखा मैस्कुलिन में और इसका जो फेमिनिन होगा तो वो क्या होगा? गर्ल होगा। ठीक दोस्तों, हमने लिखा किंग, तो किंग मैस्कुलिन में आएगा और इसका फेमिनिन क्या होगा? क्वीन होगा। हमने लिखा रोहन, तो रोहन क्या है? पुरुषवाचक है, अर्थात ये मैस्कुलिन है। अगर हम इसे स्त्री में इसका यानी सीता, नीता कुछ भी हम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से अगर हम लिखें यहाँ पर बुल, तो ये क्या हो जाएगा? काव हो जाएगा। ठीक है ना। डॉग को कहें तो डॉग, इसका क्या हो जाएगा? बिच। अर्थात ये तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें तो इस तरीके से हम इन्हें लिख सकते हैं। ये टाइगर, और जब हम इसे लिखेंगे
तो ये क्या हो जाएगा, टाइग्रेस हो जाएगा। तो ठीक है ना, इस तरीके से हम इनको कंपेयर कर सकते हैं कि जिनसे हमें पुरुष का ज्ञान हो वो पुरुष यानी मैस्कुलिन, और जिनसे हमें स्त्री का ज्ञान हो वो फेमिनिन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये तो यहां तक बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं कॉमन जेंडर की। कॉमन जेंडर क्या होता है, अब बात करते हैं दोस्तों कॉमन जेंडर की। तो कॉमन जेंडर क्या होता है, ए नाउन दैट डिनोट्स ए मेल और ए फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर। अर्थात वह नाउन जो ये इंगित करता है कि इज टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर यानी मेल और फीमेल। अर्थात वह ये पता नहीं चल पाता हमें कि ये मेल है या फीमेल है। अर्थात वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकता है। तो ऐसे नाउन्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे नाउन्स को हम कॉमन जेंडर कहते हैं। अर्थात वो उभय लिंग की श्रेणी में आते हैं। अर्थात हमें ये नहीं पता कर सकते हैं कि ये, यानी उन शब्दों को पढ़ने से हमें ये पता नहीं चलता है कि ये क्या है, स्त्रीलिंग है या पुरुष लिंग है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, ऐसे नाउन्स को हम कहते हैं कॉमन जेंडर। जैसे हम कहें तो क्या है, टीचर। तो टीचर शब्द क्या है, टीचर, टीचर अध्यापक। अर्थात टीचर अध्यापक, अध्यापक एक पुरुष भी हो सकता है और एक स्त्री भी हो सकती है। हम कहें स्टूडेंट, तो स्टूडेंट भी, स्टूडेंट विद्यार्थी एक पुरुष भी हो सकता है, अर्थात एक बॉय भी हो सकता है और एक गर्ल भी हो सकती है। अर्थात बॉय को भी हम स्टूडेंट कहेंगे और गर्ल को भी हम स्टूडेंट कहेंगे। ठीक है ना दोस्तों। हम कहें पेरेंट्स, तो पेरेंट्स माता पिता। अर्थात पेरेंट्स का मतलब यानी माता और पिता, तो कुछ भी हो सकता है ना, पेरेंट्स में पिता भी हो सकता है और पेरेंट्स में माता भी हो सकती है। तो ऐसे शब्द जिसमें हमें ये नहीं पता चलता है कि ये पुरुष है या स्त्री, अर्थात पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकता है। जैसे हम कहें इनेमी, तो एनेमी क्या है, इनेमी पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकती है। अर्थात इससे हमें ये इंगित नहीं होता है कि ये क्या है, कौन है, पुरुष है या स्त्री है। तो ये क्या है, ये कॉमन जेंडर, ये कॉमन जेंडर, ये कॉमन जेंडर की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार के शब्द जिनसे हमें ये क्लियर नहीं हो पाता है कि ये पुरुष है या स्त्री है, तो वो कैसे होते हैं, वो होते हैं कॉमन जेंडर। ठीक है दोस्तों। और भी शब्द हैं ऐसे, जैसे हम कहें नेबर्स, नेबर, नेबर है, जैसे कि नेबर है और सर्वेंट है। ठीक है ना, नेबर है, सर्वेंट है। तो इस प्रकार के शब्द जो होते हैं ये क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिनसे हमें ये क्लियर ना हो कि ये पुरुष है या स्त्री, अर्थात जिनमें हमें ये रहता है कि ये पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकती है, तो वहां पर कॉमन जेंडर होगा। ठीक है दोस्तों। बात करते हैं न्यूटर जेंडर की। तो ए नाउन दैट डिनोट्स ए थिंग, ए नाउन दैट denotes a thing is neither male or female is said to be of the neuter gender। अर्थात जो ये बताता है कि ना ही मेल है और ना ही फीमेल है, ऐसी वस्तु जो ना मेल है और ना फीमेल है, तो वो क्या है, वो है न्यूटर जेंडर। अर्थात जिसे हम कहते हैं नपुंसक लिंग, जिससे हमें ना मेल का पता चलता है और ना फीमेल का, ना ही मेल है और ना ही फीमेल है, तो उसे हम कहेंगे न्यूटर जेंडर। ठीक है दोस्तों। तो न्यूटर जेंडर में क्या आता है, तो न्यूटर जेंडर में जितने भी हमारे मटेरियल नाउन होते हैं, जितने भी हमारे मटेरियल नाउन होते हैं, वो सब क्या है, वो सब न्यूटर जेंडर है, वो सब न्यूटर जेंडर है। जैसे वुड है, ऑयल है, ठीक है ना, वुड है, ऑयल है, गोल्ड है, सिल्वर है, जो भी मटेरियल नाउन्स हैं, यानी मटेरियल नाउन्स में जितने भी जो भी मटेरियल नाउन्स में आते हैं वो सब क्या है, वो सब न्यूटर जेंडर है। ठीक है दोस्तों। मटेरियल नाउन की बात करें, और जो कलेक्टिव नाउन है, और जो कलेक्टिव नाउन है वो भी क्या है, वो भी न्यूटर जेंडर में आते हैं। कलेक्टिव नाउन जैसे हम कहें बंच, जैसे हम कहें फ्लॉक, जैसे हम कहें क्राउड, जैसे हम कहें मोब, जैसे हम कहें आर्मी, तो ये क्या है, ये सब शब्द कैसे हैं, अर्थात अब आप ये कहेंगे कि फ्लॉक, क्राउड, क्राउड में पुरुष भी हो सकते हैं और स्त्रियां भी हो सकती हैं, लेकिन समझने वाली ये बात है कि वहां पर
हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि यहाँ पर यानी कितने पुरुष हैं और कितने स्त्रियां। यहाँ पर भीड़ यानी क्राउड में तो भीड़ में हम ये थोड़ी ना देखते हैं कि इसमें पुरुष और स्त्रियां, कौन पुरुष है कौन, उसका तो नाम एक है ना भीड़, हमने उसे पूरे उसको ग्रुप को नाम दे दिया एक भीड़ का नाम, अर्थात उसे क्राउड का नाम दे दिया। तो क्राउड क्या है, एक न्यूट्रल जेंडर में आता है, अर्थात वहां पर पुरुष भी हैं स्त्रियां भी हैं, लेकिन ये किसी को इंगित नहीं करता ना कि क्राउड यानी वो पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकता है। क्राउड में तो कुछ भी हो सकता है ना, उसमें पुरुष भी हो सकते हैं, स्त्री भी हो सकती है, या पुरुष पुरुष ही हो सकते हैं, या स्त्री स्त्री हो सकती है। तो इसे हम किस में रखते हैं, इसे हम रखते हैं न्यूट्रल जेंडर की श्रेणी में। तो कलेक्टिव नाउन जो भी है वो न्यूट्रल जेंडर की श्रेणी में आते हैं। ठीक है दोस्तों। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये भी किस में आता है, ये भी न्यूट्रल जेंडर की श्रेणी में आता है। जैसे हम कहें सॉफ्टनेस, स्वीटनेस, तो यहां पर तो हमें पता नहीं चल रहा है ना, स्वीटनेस, सॉफ्टनेस, काइंडनेस, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, तो यहां पर हमें ये पता नहीं चल पा रहा ना कि ये ना ही पुरुष का ज्ञान कराते हैं और ना ही ये स्त्री का ज्ञान कराते हैं। तो ऐसे शब्द क्या है, ये सब क्या है, ये सब शब्द जो हैं ये न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। तो ठीक है, सारे मटेरियल नाउन, सभी कलेक्टिव नाउन और सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये सब न्यूट्रल जेंडर की श्रेणी में आते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहां तक आपके समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इसमें अपवाद हैं उनको समझते हैं। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आगे है नोट्स में है हमारा कि पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स दैट आर कंसीडर्ड एज सोर्सेज ऑफ स्ट्रेंथ and superiority are treated as male, and objects supposed to possess beauty, fertility or grace are treated as female। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स अर्थात वे वस्तुएं या वे पदार्थ जिनका पर्सनिफाइड अर्थात मानवीयकरण कर दिया जाता है और जो एक यानी स्ट्रेंथ अर्थात शक्ति, सर्वश्रेष्ठता के रूप में देखे जाते हैं, अर्थात जिन्हें शक्ति और सर्वश्रेष्ठता के स्रोत में देखा जाता है, इनको हम मेल के रूप में रखते हैं, अर्थात इन्हें हम मेल कहते हैं, अर्थात ये पुरुष लिंग में आते हैं। और वे पदार्थ जिसमें ब्यूटी अर्थात सौंदर्य, फर्टिलिटी उर्वरकता और ग्रेस अर्थात सौंदर्य होता है, उन्हें हम फीमेल अर्थात उन्हें हम स्त्रीलिंग में रखते हैं। अर्थात वे पदार्थ जो कि जिनके अंदर शक्ति और सुपरियरिटी अर्थात सर्वश्रेष्ठता होती है, ऐसे पदार्थों को हम मेल में रखते हैं। और वे पदार्थ जिनमें सौंदर्य, फर्टिलिटी अर्थात उर्वरकता और सौंदर्य होता है, ऐसे पदार्थों को हम फीमेल में रखते हैं अर्थात स्त्रीलिंग में रखते हैं। तो देखिए दोस्तों, वे पदार्थ हैं क्या, अर्थात जो ऐसे पदार्थ कौन से होते हैं जिन्हें हम इस श्रेणी में रखते हैं। तो मैस्कुलिन वो पदार्थ क्या है जिन्हें हम इस तरीके से मानते हैं अर्थात इस श्रेणी में रखते हैं। जैसे हम कहें सन, तो सन क्या है दोस्तों, एक सर्वश्रेष्ठ है ना और एक ऊर्जा का स्रोत है, एक स्ट्रेंथ यानी पावरफुल है। तो सन है, ओशियन है, सन है, ओशियन है, सागर है, ये भी एक क्या है, ये भी एक ऊर्जा का स्रोत है और असीम शक्तिशाली है, अर्थात ये भी एक शक्ति है। और दोस्तों क्या है, डेथ है, वार है, टाइम है, ये सब क्या है, अर्थात ये सब शक्तिशाली चीजें हैं और ये श्रेष्ठ हैं, अपने आप में श्रेष्ठ हैं, अर्थात इनमें असीम शक्ति है और ये अपने आगोश में सबको समेट लेती हैं, अर्थात समय से कोई बच नहीं सकता। युद्ध अगर होता है तो वहां से भी युद्ध एक यानी अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, वो भी अपने अंदर बहुत लोगों को समाहित कर लेता है, अर्थात उसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। डेथ पावरफुल है, कोई भी उससे बचता नहीं है। तो इस तरीके से जो पावरफुल चीजें होती हैं उन्हें, और जो एक ऊर्जा का स्रोत होती हैं, तो उन्हें हम किस में रखते हैं, उन्हें हम मैस्कुलिन में रखते हैं। अब बात करें फेमिनिन की, तो फेमिनिन में क्या रखते हैं, और फेमिनिन में हम क्या रखते हैं, अर्थात वे वस्तुएं, वे पदार्थ जो ब्यूटी, फर्टिलिटी और ग्रेस यानी जिनमें सौंदर्य है और जो उर्वरकता है, जिसमें सौंदर्य है, उर्वरकता है और जिसमें आकर्षण है, वो फीमेल के रूप में रखे जाते हैं। जैसे हम अगर बात करें तो क्या आएगा हमारा अर्थ, अर्थात पृथ्वी है जो उत्पादकता है, अर्थात जिसके अंदर उत्पादकता है और पृथ्वी में हम बहुत सारी चीजें उगाते हैं और उन्हें हम यूज करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो
अर्थ है, यहाँ पर क्या है मून, अर्थात सन को तो हम एक ऊर्जा के रूप में देखते हैं, लेकिन मून चंद्रमा को हम एक सौंदर्य के रूप में देखते हैं। तो मून हमारा क्या है, ये क्या है, ये फेमिनिन में है। हम कहें नेचर, तो नेचर को भी हम किस में देखते हैं, एक सौंदर्य के रूप में देखते हैं। नेचर को भी हम एक सौंदर्य के रूप में देखते हैं, और ये तो अपने आप में है ही, ठीक है ना, ये तो अपने आप में एक लव, अपने आप में एक ये सौंदर्य और आकर्षण रखता है ये, ठीक है ना दोस्तों। हो, तो इस प्रकार के ये जो शब्द हैं इन्हें हम किस में रखते हैं, इन्हें हम फेमिनिन जेंडर में रखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया होगा। दूसरी बात करें हम, तो जो बहुत सी छोटी यानी बहुत सी छोटे जो सजीव प्राणी होते हैं, अर्थात वे प्राणी जो बहुत छोटे होते हैं, अर्थात उन्हें हम न्यूटर जेंडर में रखते हैं। उन्हें हम किस में रखते हैं, उन्हें हम न्यूटर जेंडर में रखते हैं, अर्थात बहुत छोटे प्राणियों, छोटे प्राणियों अर्थात छोटे सजीव प्राणियों को न्यूटर जेंडर में रखते हैं। छोटे प्राणी कैसे, जैसे हम कहें, जैसे कहें बेबी, तो बेबी बच्चा, अर्थात बच्चे को देखकर ये पता नहीं चलता है कि इसका ये कौन है ना, उसका लिंग का हमें निर्धारण नहीं हो पाता है कि ये क्या है, तो हम उसे न्यूटर जेंडर में रखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। चाइल्ड, तो चाइल्ड अर्थात ये भी छोटा एक बच्चा होता है, चाइल्ड मीन्स बच्चा, बेबी मीन्स बच्चा, तो इन्हें हमें पता नहीं चलता, इन्हें देखकर हम नहीं बता सकते ये किस लिंग का है। पैरट, क्रो, ये सब छोटे छोटे जो भी पक्षी हैं। रैट, ठीक है ना, ये सब छोटे छोटे जो प्राणी हैं इन्हें हम किस में रखते हैं, इन्हें हम न्यूटर जेंडर में रखते हैं, अर्थात ये न्यूटर जेंडर में आते हैं, क्योंकि इन्हें देखकर हमें ये नहीं पता चलता है कि ये स्त्री या पुरुष है, क्योंकि उसकी इस न्यूटर जेंडर की डेफिनेशन क्या है कि जिससे हमें ना ही स्त्री और ना ही पुरुष होने का बोध होता है, वही तो न्यूटर जेंडर होता है। तो यहाँ पर हमें ये शब्दों को पढ़कर ये नहीं पता चलता है कि ये स्त्री है या पुरुष है, तो ये न्यूटर जेंडर में आते हैं। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यानी कुछ नाउंस ऐसे होते हैं, कुछ नाउंस ऐसे होते हैं जो केवल स्त्रीलिंग में ही रखे जाते हैं। जो केवल स्त्रीलिंग में ही रखे जाते हैं, अर्थात कुछ नाउंस ऐसे हैं जिन्हें हम केवल स्त्रीलिंग में ही रखते हैं। तो वो क्या है, जैसे हम कहें अमेजोन, हम कहें नर्स, ठीक है ना, हम कहें अमेजोन, हम कहें नर्स, हम कहें वर्जिन, हम कहें मिडवाइफ। तो इस प्रकार के शब्द जो हैं ये सब क्या है, ये सब ये हमेशा स्त्रीलिंग में ही रखे जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये तो बात हुई हमारी जेंडर की कि जेंडर हमारे क्या हैं और उनका निर्धारण कैसे किया गया और हम कैसे उनका निर्धारण कर सकते हैं और उन्हें कितने वर्गों में बांटा गया है। इस कॉन्सेप्ट में हमने इस बात की चर्चा की। आशा करते हैं कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। और यदि मेरे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब करें, जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन उसकी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्ते।